हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन में। दोस्तों आज मैं कुछ नया लेकर आया हूं आपके लिए। आज हम सीखने वाले हैं शुड के सभी यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शुड के इतने सारे यूजेस लेके आया हूं कि किसी भी बुक में ढूंढने पर भी आपको ये नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए फटाफट से अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। शुड के ये सभी यूजेस बहुत ही इजी हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझना है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। शुड का सबसे पहला यूज देखते हैं चाहिए के लिए। दोस्तों जब वाक्य के लास्ट में चाहिए आए, यानी कि जब हम किसी को जनरल एडवाइस दें, किसी को सलाह दें, तब हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने बोला तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? किसी को सलाह दे रहा हूँ कि भाई वहां जाना चाहिए, हो सकता है वहां पे जाना जरूरी हो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड गो देयर। यहां पे सिंपल सब्जेक्ट लगाया, यू हमने शुड लगा दिया। उसके बाद यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और उसके बाद लगा दिया देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। नेक्स्ट, हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। देखा कितने आसानी से यहाँ पे सेंटेंसेस बन रहे हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। तो देखा कितने आसानी से यहाँ पे हम जो भी सेंटेंसेस है उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव, यानी कि चाहिए था। यहाँ पे पास्ट में हम बात करेंगे ऐसे काम की जो काम करना चाहिए था लेकिन उसे नहीं किया गया। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? शुड के साथ हैव लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू। अगला एग्जांपल देखिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, यानी कि वहां नहीं जाना चाहिए था लेकिन फिर भी उसने वो काम किया, यू शुडंट हैव गोन। तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए था, यू शुड हैव स्लेप्ट बाय नाउ। यानी कि उसको सो जाना चाहिए था, ये काम कर देना चाहिए था उसको, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पे इन सब सेंटेंसेस में हमें क्या लगाना है? हमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। ये है हमारा शुड बी। तो यहाँ पे सिंपल हमें शुड के साथ बी लगाना है और इसका मतलब होता है होना चाहिए, कि कोई पर्सन कैसा होना चाहिए या कोई सिचुएशन जो है वो कैसी होनी चाहिए। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या देखो, शुड के साथ बी लगाया है और उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव या नाउन हमें लगा देना है। जैसे कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। यह साफ सुथरा होना चाहिए, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, वी शुडंट बी हेयर। और सेंटेंसेस हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि मौसम साफ होना चाहिए, वेदर शुड बी क्लीन। ओके, दरवाजे बंद होने चाहिए, द डोर्स शुड बी क्लोज्ड। खिड़कियां खुली होनी चाहिए, द विंडोज शुड बी ओपन। है ना? इस तरीके से कितने ढेरों सेंटेंसेस हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगला है हमारा शुड हैव बीन, यानी कि होना चाहिए था, कोई सिचुएशन या कोई काम जो है वो होना चाहिए था। अभी प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया? शुड बी का यूज किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुड हैव बीन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मौसम साफ होना चाहिए था, द वेदर शुड हैव बीन क्लीन्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? शुड के साथ हैव लगाया, बीन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी सिचुएशन है या जो भी एडजेक्टिव है हमें यहाँ पे उस तरीके से लगा देना है। अगला एग्जांपल देखिए, दरवाजा खुला होना चाहिए था, द डोर शुड हैव बीन ओपन्ड। मुझे घर पर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन एट होम। आई शुड हैव बीन एट होम। तो हो गया क्लियर। अगर कोई चीज़ है कि होना चाहिए प्रेजेंट में, तो अब हमें क्या लगाना है? शुड बी लगाना है। और होना चाहिए था
तो शुड हैव बीन लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। अगला है हमारा शुड हैव। यहाँ पे क्या होगा, शुड हैव के बाद हमें दोस्तों नाउन लगाना है कि कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला तुम्हारे पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। तो शुड के साथ देखो हैव लगाया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया टाइम। टाइम क्या है, एक नाउन है। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। अगला देखिए, उसे थोड़ी तमीज होनी चाहिए, ही शुड हैव सम मैनर्स। हमारे पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए, वी शुड हैव इनफ मनी। तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, और भी एग्जाम्पल हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। ओके, हमारे पास एक कार होनी चाहिए, वी शुड हैव अ कार। तो किसी भी तरह के सेंटेंसेस आप यहाँ पे बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको क्या लगाना है, पास होना चाहिए के लिए शुड हैव का हम यूज करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को। अब अगला देखिए, अगला है हमारा शुड बी। शुड बी का यूज हम इस सेंस में भी करते हैं कि किया जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस होती है कि भाई यहाँ पे करने वाला जो है वो अवेलेबल नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, जो काम किया जा रहा है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, शुड बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कि कोई काम किया जाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसे बदल देना चाहिए। कौन बदलेगा हमें नहीं पता, बस जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर काम होगा। इसे बदल देना चाहिए, इट शुड बी चेंज्ड। तो यहाँ देखो शुड बी के साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई चेंज्ड, इट शुड बी चेंज्ड। दहेज पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, डाउरी शुड बी बैंड। कौन लगाएगा, सरकार लगाएगी, जाहिर से बात है। लेकिन यहाँ पे डूअर को, सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया, तो ये पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस हैं। हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें। डाउरी शुड बी बैंड। उसे जेल भेजा जाना चाहिए, ही शुड बी सेंट टू जेल। कहाँ भेजा जाना चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, कोई काम किया जाना चाहिए तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में बनाया जाए तो हम लगाएंगे शुड हैव बीन, यानी कि कोई काम किया जाना चाहिए था पास्ट में लेकिन नहीं किया गया। ओके, जैसे कि उसे फांसी दी जानी चाहिए थी, ही शुड हैव बीन हैंग्ड। ओके, तो उसे पास्ट में फांसी दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई। तो यहाँ पे शुड हैव के साथ बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी कि कौन फांसी दे रहा है वो नहीं पता। तो ये कौन से सेंटेंसेस हमारे, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस है। अगला एग्जांपल देखिए, इस कानून को बदला जाना चाहिए था, दिस लॉ शुड हैव बीन चेंज्ड। हमें यह पढ़ाया जाना चाहिए था, वी शुड हैव बीन टॉट दिस। तो देखा कितनी आसानी से इस तरीके के सेंटेंस बन रहे हैं। किया जाना चाहिए तो हम लगाएंगे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किया जाना चाहिए था तो हम लगाएंगे शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट यूज देखते हैं, अगला है हमारा शुड हैव टू लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगा देनी है कि करना ही चाहिए। भाई कोई काम ऐसा है जो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए वो काम तुम्हें। तो देखिए कैसे इसके सेंटेंस बनेंगे। मैंने बोला हमें पार्टी में जाना ही चाहिए, वी शुड हैव टू अटेंड द पार्टी। शुड हैव के बाद टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वी शुड हैव टू अटेंड द पार्टी। हमें पार्टी में जाना ही चाहिए, तुम्हें मुझे बताना ही चाहिए, यू शुड हैव टू टेल मी, यू शुड हैव टू टेल मी। तुम्हें यह किताब पढ़नी ही चाहिए, यू शुड हैव टू रीड दिस बुक। तो क्लियर है, कोई काम करना ही चाहिए तो वहां पे शुड हैव टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो दोस्तों ये तो शुड के देखा कितने सारे यूजेस मैंने आपको करा दिए। किसी भी बुक में ढूंढने पर भी आपको ये सारे यूजेस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार दोबारा अच्छे से देखिए, समझिए चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।